Hello students, welcome to Adarsh Senior Secondary School खाईशेरगढ़ ऑनलाइन क्लासेस। ये वीडियो 6th क्लास के लिए है। प्रीवियस वीडियोस में हमने 2 लेसन कर लिए थे। 6th जो क्लास है उसके 6th क्लास के 2 लेसन हो गए थे। एक पोएम थी और एक लेसन था। आज का लेसन है 3rd लेसन, द ब्रेव वुमेन। ब्रेव क्या होता है? बहादुर। वुमेन औरत की, बहादुर औरत। एक बहादुर औरत के बारे में ये कहानी है। एक किसान की पत्नी है, उसके बारे में ये कहानी है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको और देखते हैं क्या है उसके बारे में। लॉन्ग एगो देयर लिव्ड इन अ सर्टेन विलेज अ फार्मर हुज वाइफ वॉज वेरी वाइस एज वेल एज ब्रेव। लॉन्ग एगो की बहुत पहले की बात है, बहुत समय पहले की बात है। देयर लिव्ड इन अ सर्टेन विलेज, एक गांव में कौन रहते थे? अ फार्मर, एक किसान रहता था। हुज वाइफ वॉज वेरी वाइस एज वेल एज ब्रेव, कि एक किसान रहता था जिसकी वाइफ जो है बहुत बुद्धिमान थी, एज वेल एज ब्रेव, और बुद्धिमान भी थी और उसके साथ साथ क्या थी? बहादुर भी थी। हिज फील्ड्स वर नियर अ फॉरेस्ट, कि उसके उनके जो खेत थे, उस किसान का जो खेत था वो कहाँ पर था? नियर अ फॉरेस्ट, की जंगल के पास था। वन डे व्हेन ही वॉज प्लगिंग अ फील्ड अ टाइगर केम आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड सेड गुड मॉर्निंग फ्रेंड, हाउ आर यू। वन डे की एक दिन, व्हेन ही वॉज प्लगिंग अ फील्ड, की जब वो अपना खेत जो है जोत रहा था। प्लगिंग क्या होता है? हल जोतना, कि अपने खेत में हल जोत रहा था, उसकी जुताई कर रहा था। अ टाइगर कैम आउट ऑफ द फॉरेस्ट एंड सेड, कि फॉरेस्ट में से एक टाइगर आया, कि जंगल में से एक टाइगर आया और उसने क्या कहा? गुड मॉर्निंग फ्रेंड, कि गुड मॉर्निंग दोस्त, हाउ आर यू, कि आप कैसे हो। ट्रेम्बलिंग विद फियर द फार्मर सेड गुड मॉर्निंग सर, आई एम क्वाइट वेल, थैंक यू। ट्रेम्बलिंग विद फियर, कि फियर क्या होता है? डर, और ट्रेम्बलिंग कंपाते हुए, कि डर से कांपते हुए फार्मर ने कहा गुड मॉर्निंग सर, कि गुड मॉर्निंग। आई एम क्वाइट वेल, कि मैं ठीक हूँ। आई एम ग्लैड टू हियर इट सेड द टाइगर, बिकॉज गॉड हैड सेंट मी टू ईट योर 2 oxen, सो मेक हेस्ट एंड अनयोक देम। आई एम ग्लैड टू हियर इट, कि मैं ये सुनकर बहुत प्रसन्न हूँ। ग्लैड क्या होता है? प्रसन्न होना, खुश होना, कि मैं बहुत खुश हूँ। सेड द टाइगर, टाइगर ने कहा, बिकॉज क्योंकि, कि मैं ये सुनकर, क्या सुनकर? कि आप ठीक हो, मैं ये सुनकर बहुत खुश हूँ। और इसलिए आगे क्या कहता है वो अपनी बात? बिकॉज गॉड हैज सेंट टू मी ईट योर 2 oxen, कि मुझे भगवान ने भेजा है, किस लिए? ईट योर 2 oxen, की तुम्हारे पास जो 2 बैल हैं। ऑक्सन क्या होता है? ऑक्स होता है बैल, और इसकी जो प्लूरल फॉर्म बनाई गई है ईएन लगा के, ऑक्सन, की 2 जो बैल हैं तुम्हारे, उन्हें खाने के लिए भगवान ने मुझे भेजा है। सो मेक हेस्ट एंड अनयोक देम, कि मेक हेस्ट, हेस्ट होता है जल्दी करना, कि जल्दी करो, और अनयोक उन्हें खोल दो, कि उन्हें मुक्त कर दो इन बंधनों से। उसने हल जोत रखे थे उनके पीछे, तो इसलिए कहता है। सर सेड द फार्मर, आर यू श्योर यू आर नॉट मेकिंग अ मिस्टेक? गॉड हैज सेंड मी टू plow this field and in order to plow one must have oxen. सर, अब वो किसान कहता है उससे, सेड द फार्मर, किसान कहता है, सर आर यू श्योर, आर नॉट मिस्टेक, यू आर नॉट मेकिंग अ मिस्टेक, कि आपसे कोई गलती तो नहीं हुई है, कि आप सच बोल रहे हो। गॉड हैज सेंट टू मी प्लो दिस फील्ड, कि भगवान ने मुझे इस खेत को जोतने के लिए भेजा है, जुताई करने के लिए भेजा है। एंड इन ऑर्डर टू प्लो, की हल जोतने के लिए, जुताई करने के लिए, वन मस्ट हैव ऑक्सन, की मुझे इन बैलों की ज़रूरत है। एक ज़रूरत इनमें से ये बैल भी हैं, कि बिना बैलों के मैं हल नहीं जोत सकता, इस खेत को नहीं जोत सकता। डोंट आर्ग्यू विद मी, ग्रोल्ड द टाइगर, अनयोक देम एट वंस और आई विल किल यू फर्स्ट। डोंट आर्ग्यू विद मी, ग्रोल्ड द टाइगर। अब टाइगर क्या है? घुर्राता है। ग्रोल्ड क्या होता है? घुर्राना, कि वो गुस्से में घुर्राता है और उससे कहता है कि मुझसे आर्ग्यूमेंट्स मत करो, बहस मत करो मुझसे। अनयोक देम एट वंस, की एक बार उन्हें खोलो, और आई विल किल यू फर्स्ट, कि अगर तुमने उन्हें नहीं खोला तो मैं पहले तुम्हें मार दूंगा। तो आगे किसान क्या कहता है? प्लीज सर हैव पिटी ऑन मी, सेड द फार्मर, एंड स्पेयर माई ऑक्सन। अब किसान, सेड द फार्मर, किसान कहता है, प्लीज सर हैव पिटी ऑन मी, कि मुझ पर दया कीजिए। पिटी होता है दया करना, कि प्लीज सर मुझ पर दया कीजिए, कृपा करके मुझ पर दया कीजिए। एंड स्पेयर माई ऑक्सन, और मेरे बैलों को छोड़ दीजिए। I have a fine fat cow at home. You will find her tastier than these weak oxen. I have a fine fat cow at home, कि मेरे पास बहुत बड़ी गाय है, बहुत अच्छी सुंदर गाय है घर पर। You will find her tastier than these weak oxen, कि ये वो जो गाय है मेरे पास, वो ज़्यादा टेस्टी है इनसे, इन कमज़ोर बैलों से।
जस्ट गिव मी हाफ एन आवर एंड आई विल ब्रिंग हर टू यू, कि मुझे सिर्फ आधा घंटा दीजिए, आई विल ब्रिंग हर टू यू, कि मैं उसे आपके पास लेकर आऊँगा। द टाइगर एग्रीड, और टाइगर क्या है, इस बात से सहमत हो जाता है। टेकिंग द ऑक्सन विद हिम द फार्मर सैडली वेंट होम एंड टोल्ड हिज वाइफ एवरीथिंग। अब जो फार्मर है वो अपने ऑक्सन जो है, अपने बैल जो है अपने साथ लेकर जाता है और उदास मन से घर जाता है और जाकर अपनी वाइफ को सब कुछ बताता है। आई वॉन्ट लेट यू टेक अवे माई काउ सेड द वाइफ एंगरली। अब उसकी वाइफ को जब उसने बताया कि वो काऊ को लेने आया है, गाय को लेने आया है टाइगर के लिए, तो उसकी वाइफ को बहुत गुस्सा आया और उसने कहा कि मैं तुम्हें मेरी गाय जो है नहीं लेकर जाने दूंगी। वेयर विल द चिल्ड्रन गेट मिल्क इफ वी लॉस हर एंड हाउ शैल आई कुक फूड विदाउट बटर। वेयर विल द चिल्ड्रन गेट मिल्क, कि अगर हम उसे खो देंगे, उस गाय को खो देंगे, तो बच्चे जो हैं दूध कहाँ से पियेंगे। हाउ शैल आई कुक फूड विदाउट बटर, कि बिना बटर के बिना घी के मैं खाना कैसे बनाऊंगी। ऑल वेरी फाइन वाइफ रिप्लाइड द फार्मर बट हाउ कैन वी मेक ब्रेड विदाउट कॉर्न। अब वो क्या कहता है, किसान कहता है कि ये सब तो ठीक है परंतु हाउ कैन वी मेक ब्रेड विदाउट कॉर्न, कि बिना मक्के के हम ब्रेड कहाँ से बनाएंगे, कि रोटी कहाँ से बनाएंगे, कि मक्का जब होगा तभी तो हम खाना बना पाएंगे। एंड हाउ कैन यू हैव कॉर्न विदाउट ऑक्सन टू प्लो द फील्ड्स, और जो है कॉर्न जो है कि हाउ कैन यू हैव कॉर्न, कि तुम्हें कॉर्न कैसे प्राप्त होगा विदाउट ऑक्सन टू प्लो द फील्ड्स, कि जब तक हम ऑक्सन से बैलों से खेत को नहीं जोतेंगे तब तक हमें कॉर्न प्राप्त नहीं होगा, मक्का प्राप्त नहीं होगा, और मक्का प्राप्त नहीं होगा तो हम रोटी नहीं बना पाएंगे। बटर एंड मिल्क आर वेरी नाइस बट इट इज़ बेटर टू डू विदाउट देम देन विदाउट ब्रेड, कि बटर एंड मिल्क आर वेरी नाइस, कि ये बटर और जो मिल्क है वो बहुत अच्छे होते हैं, परंतु ये क्या है कि जब तक हमारे पास ब्रेड ही नहीं है, कि खाने के लिए रोटी नहीं है, तो ब्रेड मिल्क और बटर का हम क्या करेंगे, किसान कहता है ये। तो उसकी वाइफ क्या कहती है, इफ़ यू हैव इवन अ लिटिल सेंस इन योर ब्रेन यू वुड थिंक ऑफ सम प्लान टू गेट आउट ऑफ द प्लाइट सेड द वाइफ। अब उसकी वाइफ कहती है कि इफ़ यू हैड इवन अ लिटिल सेंस इन योर ब्रेन, कि तुम्हारे अंदर ज़रा सी भी अक्ल होती, कि तुम्हें ज़रा सा भी माइंड होता, यू वुड थिंक सम प्लान, कि तुम कुछ योजना बनाते इस सब से निकलने के लिए, इस मुसीबत से निकलने के लिए। तो आगे किसान क्या कहता है, वाई डोंट यू डू सो योर सेल्फ इफ़ यू आर सो वाइज सेड द फार्मर एंगरली। अब उसे गुस्सा आता है किसान को और वो कहता है कि तुम खुद ही क्यों नहीं कर लेती ये काम, कि तुम खुद ही कोई योजना बना लो। तो आगे उसकी वाइफ क्या कहती है, वेरी वेल रिप्लाइड द वाइफ। अब उसकी वाइफ कहती है कि ठीक है, बट इफ़ आई डू द थिंकिंग यू मस्ट ओबे ऑर्डर्स, की बट इफ़ आई डू द थिंकिंग्स, कि अगर मैं सोचूंगी, यू मस्ट ओबे ऑर्डर्स, की जो मैं तुम्हें कहूँगी वो तुम्हें करना पड़ेगा, तुम्हें ऑर्डर्स जो है वो फॉलो करने पड़ेंगे। गो बैक टू द टाइगर एंड टेल हिम दैट योर वाइफ इज ब्रिंगिंग द काउ। गो बैक टू द टाइगर, की टाइगर के पास वापस जाओ, एंड टेल हिम, और उसे बताओ, दैट योर वाइफ इज ब्रिंगिंग द काउ, कि तुम्हारी जो वाइफ है, कि मेरी पत्नी जो है वो गाय को लेकर आ रही है। द फार्मर हु afraid of the tiger did not like the idea of going back empty handed to him, but as he could think of no other plan he left for the field. The farmer who afraid of the tiger, कि जो किसान है वो बहुत डरा हुआ था टाइगर से, did not like the idea, कि उसे ये आइडिया पसंद नहीं आया। कौन सा आइडिया, गोइंग बैक एम्प्टी हैंडेड, कि बिना खाली हाथ जाना उसे अच्छा नहीं लग रहा था उसके पास, क्योंकि उसे डर लग रहा था। बट एज ही कुड थिंक, उसने सोचा कि उसके पास दूसरा कोई प्लान नहीं है, ही लेफ्ट फॉर द फील्ड, वो अपने खेत में वापस चला गया। तो आज के लिए इतना लेसन काफ़ी है, रेस्ट ऑफ द लेसन कल डिस्कस करेंगे। इससे रिलेटेड वर्ड मीनिंग्स आपको होमवर्क में मिल जाएंगे, वो आप राइट एंड लर्न कीजिएगा। थैंक यू सो मच।